हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 73 फ्रॉम द चैप्टर इक्विलिब्रियम। तो देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सल्फाइड आयन, ठीक है, सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है इन 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन जो कि सैचुरेटेड है विद हाइड्रोजन सल्फाइड इज 1 into 10 to the power minus 19। ठीक है, मतलब की बात ये है कि 1.10 to the power minus 19 मोलर कॉन्सेंट्रेशन किसका है, सल्फाइड आयन का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 0.1 मोलर सोल्यूशन के अंदर। और ये एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है, इसका मतलब कि इससे ज्यादा और इसके अंदर सल्फाइड को ऐड नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो अब हमें देखना है कि इफ 10 ml ऑफ दिस इज एडेड टू 5 ml ऑफ 0.04 मोलर सोल्यूशन, किस किस के में, फेरस सल्फेट, MnCl2, ZnCl2, CdCl2, इन सभी के 0.004 मोलर सोल्यूशन के 5 ml वॉल्यूम में अगर इनको डाल दिया जाए हाइड्रोजन सल्फाइड को, तो ऐसे में कौन से केस में प्रेसिपिटेशन होगा, ये चीज आप लोगों को बतानी है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन सभी सॉल्ट्स की जो कि सल्फाइड बना देंगे आफ्टर प्रेसिपिटेशन, उनकी KSP की वैल्यूज गिवन है, यानी कि वो कहाँ तक किस एक्सटेंट तक सॉल्युबल हो सकते हैं और किसके बाद में उनका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को गिवन है। इज दैट राइट? तो अब हमें जो है इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे किस तरह से, उसके लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, तो मैं आपको लेके चलती हूँ एक ब्लैंक स्क्रीन की तरफ। ओके, चलिए, तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। तो वैसे तो आप में से कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं आया है उनके लिए मैं एक बार बता देती हूँ। देखो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने HCl का एक सोल्यूशन लिया है जिसके अंदर हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया बाय एडिंग हाइड्रोजन सल्फाइड टू इट। जो मेरा HCl का सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है, और जो मैंने हाइड्रोजन सल्फाइड लिया है उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 into 10 to the power of minus 19 मोलर है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये जितना भी मेरा सोल्यूशन बना उस सोल्यूशन का मैंने 10 ml जो है वो पिपेट आउट कर लिया, यानी कि 10 ml मैंने बाहर निकाल लिया और उसको मैंने ऐड किया किसके साथ में, 4 डिफरेंट डिफरेंट तरह के अलग अलग सॉल्ट के सॉल्यूशंस के साथ में। जैसे कि एक तो था मेरे पास में FeSO4, एक है मेरे पास MnCl2, एक है मेरे पास ZnCl2 और एक है मेरे पास CdCl2। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशंस मेरे सभी के सभी बन रहे हैं या जो मैंने लिए हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन है 0.04 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और इनकी क्वांटिटी मैंने कितनी है, 5 ml ली है, और 10 ml मैंने किसकी ली थी, इस सल्फाइड आयन के सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन का वॉल्यूम लिया था। इज दैट क्लियर? आई होप आपको इतनी बातें जो है वो समझ में आ गई है। अब आप सभी जानते हो कि अगर इन केस प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है, सल्फाइड का अगर इनमें से किसी के भी साथ में प्रेसिपिटेशन होता है, तो प्रेसिपिटेशन होने के बाद में सॉल्ट कौन कौन से बनेंगे। देखो यहाँ से तो आपको क्या मिलेगा, मैं दूसरा कलर चूज कर लेती हूँ, यहाँ से तो आपको क्या मिलेगा, सल्फाइड आयन मिलेगा, और यहाँ पे देखो जो सल्फाइड आयन है वो किसी मेटल के साथ में ही तो सॉल्ट बनाएगा, तो यहाँ पे कौन है, आपका Fe2+ है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे Mn2+ है, यहाँ पे Zn2+ है और यहाँ पे Cd2+ है। तो जो भी मेरे को यहाँ पे मिलेंगे प्रेसिपिटेट्स वो कौन कौन होंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार। तो आपके प्रेसिपिटेट्स हो सकते हैं पॉसिबल कि FeS बन जाए, हो सकता है कि MnS बन जाए यानी कि मैंगनीज सल्फाइड बन जाए, हो सकता है कि ZnS बन जाए, हो सकता है कि CdS बन जाए। अब इनमें से एक्चुअली प्रेसिपिटेट आउट होगा कौन, किसका प्रेसिपिटेशन होगा, ये हमें पता करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हो चुका है, और इसके लिए मैंने आपको प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड पहले भी कई सारे वीडियोस में बता रखा है कि प्रेसिपिटेशन कब होता है, जब हमारा जो QSP है, जिसको आप आयनिक प्रोडक्ट भी कह सकते हो उसको सॉल्ट का, तो जब QSP की वैल्यू जो है वो KSP से ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे में प्रेसिपिटेशन हो जाता है। और अगर आपकी QSP की वैल्यू जो है वो KSP से कम रहती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि और ज्यादा आयंस बनेंगे, और वो आयंस जो है वो सॉल्युबल होंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, अभी और टेंडेंसी है, यानी कि सॉल्यूशन अभी मेरा स्टिल अनसैचुरेटेड है। प्रेसिपिटेशन जब होता है तब सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड हो चुका होता है, तभी जो आयंस है वो वापस से सॉलिड बनने लगते हैं और उनका प्रेसिपिटेशन होने लगता है। जबकि जब आपका सोल्यूशन अनसैचुरेटेड होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जब आपका सोल्यूशन अनसैचुरेटेड होता है तो इसका मतलब कि अभी और सॉलिड जो है वो आयन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है और ज्यादा सॉल्युबल हो सकता है, बिकॉज यू नो कि जो आयंस होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। इज इट राइट? आई होप आपको इतनी बात क्लियर है, अदरवाइज इससे रिलेटेड मैंने एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी बना रखा है छोटा सा बहुत शॉर्ट में, तो आप उसको भी देख सकते हैं, इससे आपको QSP और KSP का आपस में क्या एक लेना देना है, क्या रिलेशन है, वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए ये बात तो हो गई। अब क्या होता है कि इसका मतलब कि हमें देखना है कि कौन से केस में प्रेसिपिटेशन होगा, तो इसका मतलब मेरी कौन सी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, मेरी इस कंडीशन को फॉलो होना पड़ेगा जिसमें कि QSP की वैल्यू KSP से ज्यादा हो। अब
अब KSP की वैल्यू ना मुझे सभी की अलग अलग दे रखी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं दूसरे कलर से लिख लेती हूँ, ओके, यहीं से FES से लिख लेते हैं। देखो FES के लिए मुझे KSP की वैल्यू दे रखी है कितनी, 6.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -18, ये आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है। MNS के लिए दे रखा है 2.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -13। अब ZNS के लिए है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24, और जो आपका CDS है उसके लिए दे रखा है 8.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27। तो होना ये चाहिए कि ये जो भी KSP की वैल्यूज हैं वो मेरी QSP से कम आनी चाहिए, बट अब यही तो मेन प्रॉब्लम है कि QSP को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सो ऑल दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट कि आप QSP को किस तरह से निकालते हैं फॉर दिस रिएक्शन। तो ठीक है, अब हम देख लेते हैं QSP कैसे निकलेगा। तो देखो सिंपल ही है, QSP आप निकालोगे किसका, ऑब्वियसली जो नया सॉल्ट बन रहा है, राइट, जो नया प्रेसिपिटेट बन रहा है। अब नया प्रेसिपिटेट बन क्या रहा है, तो हम लोग अभी फिलहाल, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से केस में प्रेसिपिटेट बनने वाला है, तो मैं क्या मान लेती हूँ कि मैं ये जो भी मेटल्स हैं, चाहे Fe, Mn, Zn, Cd जो भी कोई है, मैं इनको फिलहाल के लिए एक M नाम दे देती हूँ। ये आपका कुछ भी हो सकता है, Fe2+ हो सकता है, Mn2+ हो सकता है, ये आपका Zn2+ हो सकता है, या फिर ये आपका Cd2+ हो सकता है। आई बात समझ में, इनमें से कुछ भी हो सकता है, सबके सब 2+ अभी ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब हम मान लेते हैं कि मेरा जो प्रेसिपिटेट है वो बन चुका है, तो वो बनेगा किसके साथ में, सल्फाइड के साथ में। तो सल्फाइड जो है वो इसके साथ MS करके, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, सभी के अंदर जो प्रेसिपिटेट बन रहा है वो MS टाइप का है, तो ये MS जब टूटेगा तो ये M2+ में प्लस S2- में टूटेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम इनकी अब इसके लिए QSP निकालते हैं। देखो QSP जो होता है ना, QSP बेसिकली सॉल्युबिलिटी के बारे में बताता है एट एनी पॉइंट जबकि इक्विलिब्रियम अचीव ना हुआ हो, उसके अलावा किसी भी पॉइंट पे सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्ट की कितनी है पानी में, इसकी इंफॉर्मेशन को आपको प्रोवाइड करता है। तो QSP आपका किसके इक्वल हो जाएगा, M2+, बिल्कुल जैसे आप KSP के लिए करते हो एग्जैक्टली वैसे ही करोगे, बस KSP इक्विलिब्रियम के लिए होता है और ये किसी भी और एनी स्टेट के लिए होगा जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है। तो QSP what will be the concentration of M2+ ion and S2- ion other than equilibrium state, ठीक है। लेकिन मुझे तो ना इसकी वैल्यू पता है M2+ आयन की, और ना ही मुझे S2- की वैल्यू पता है, तो मतलब मुझे इसको भी कैलकुलेट करना जरूरी है। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए मैंने एक नया स्लाइड ले लेती हूँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, अगेन मैं यही अगर इक्वेशन लिख दूं तो QSP क्या है आपका, M2+ सॉरी मल्टीप्लाइड बाय S2- आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, ये दोनों मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप सभी जानते हो कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो ये सल्फाइड है, ये सब पहले इसकी कुछ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम था, ठीक है। इनको हम नाम दे देते हैं, लेट्स से कि मैं इसको M1 कह देती हूँ और इसको मैं V1 कह देती हूँ, ठीक है। तो इनिशियली कुछ और यहाँ पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम थी, बाद में जब मैंने इसको 5 ml 0.04 मोलर सोल्यूशन इनके में ऐड कर दिया, तो ऑब्वियसली जो नया सल्फाइड बनेगा उसकी कुछ और कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो जो नया सल्फाइड यहाँ पे बना S2-, लेट्स से कि मैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन को अब M2 कह देती हूँ, ठीक है। और वॉल्यूम मेरा कितना हो जाएगा, वॉल्यूम जो V2 है यानी कि दोनों का टोटल वॉल्यूम, तो वो मेरा कितना निकल के आ जाएगा 10+5, जो कि कितना हो गया 15 ml हो गया, ठीक है। तो मेरे को देखो 3 इंफॉर्मेशन गिवन है और मेरे को एक M2 को पता करना है सल्फाइड आयन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सल्फाइड आयन से। तो अगर आपको सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे M1V1 = M2V2, ठीक है, सही बात है। तो यहाँ पे मुझे M2 पता करना है, बाकी सब चीजें मुझे गिवन है, राइट। अभी अभी मैंने आपको बताया बाकी सब वैल्यूज गिवन है, तो आप क्या करो, सभी के वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो। तो देखो M1 की वैल्यू कितनी है, 1 into 10 to the power -19 and 10 ml, right? So 1 into 10 to the power of -19 और multiplied by ml में गिवन है, तो हम इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर देते हैं, हालांकि वैसे भी कैंसिल आउट ही हो जाएगा, या ज्यादा बेहतर होगा मैं इसको इस तरह से लिख दूं, 10 to the power of -3 कर लिख देती हूँ, एक ही बात है, राइट। और जो वॉल्यूम V2 है वो भी मैंने आपको बताया कितना है, देखो हमने 10+5 यानी कि टोटल वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, तो वो कितना हो गया आपका 15 ml हो गया। तो 15 ml को आप लीटर में कन्वर्ट कर दो, सो दिस विल बी 10 to the power -3। तो वैसे भी कैंसिल ही हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो M2 की यहाँ से आपके पास में वैल्यू आएगी ना, वो कितनी आ जाएगी, लेट मी सी, मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ। सो द आंसर वुड बी 6.66 into 10 to the power of -20 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। आगे बात समझ में, ये M2 जो है ये S2- आयन की मैंने कॉन्सेंट्रेशन निकाली, और यहाँ पे अगर फिर से स्पेसिफाई कर दो तो ये बिफोर मिक्सिंग जब मैंने सल्फाइड आयन को मिक्स नहीं किया है दूसरे सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ में, तब क्या मोलर कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम है उसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, और जो M2V2 है ये आफ्टर मिक्सिंग की इंफॉर्मेशन है, ठीक है।
क्लियर है? ये फॉर्मूला तो आप लोगों ने कई बार वैसे भी यूज कर रखा होगा। तो यहाँ से मेरे पास H2 माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई 6.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -20। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसी तरह से एग्जैक्टली M2 प्लस आयन जो है उनकी भी कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब देखो M2 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आप कैसे पता करोगे? सेम वही फॉर्मूला M1V1 इक्वल टू M2V2। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम वही चीज है, जो M1V1 है ये बिफोर मिक्सिंग आपका जो मेटल आयन था उसका क्या कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम था, और आफ्टर मिक्सिंग कितना कॉन्सेंट्रेशन में और वॉल्यूम में चेंज आया है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पता करना है, हमें पता करना है M2, राइट? तो M2 पता करने के लिए मुझे क्या करना होगा, अगेन फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज, सो दिस विल बी M1V1 बाय V2। सही बात है। अब देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें कितनी गिवन है, फटाफट से लिख लेते हैं इसको। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस की हम बात करें, देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है 0.04 और वॉल्यूम गिवन है 5 ml। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, 0.04 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम कितना है 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3, क्योंकि इसको मैंने लीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। और जो V2 है आपका, V2 तो सेम ही है दोनों के लिए, तो दिस विल बी 15 इंटू 10 टू द पावर -3, क्योंकि आफ्टर मिक्सिंग आप देख रहे हो ना कि वॉल्यूम जो है वो 5 ml से 15 ml हो चुका है। तो अगेन 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे सो यू विल गेट योर आंसर एज 1.33 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। आई बात समझ में? तो अब मेरे पास में M2 की, और ये M2 कौन है, मेटल आयन है, M2 प्लस मेटल आयन है, कोई भी हो, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी आ चुकी है कितनी, 1.33 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करो, आप यहाँ से QSP की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो QSP की वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल बी 1.33 इंटू 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया 6.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -20। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो, इसका कैलकुलेशन करते हो, सो यू गेट योर आंसर एज 8.87 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -22। ठीक है, -22 रेंज में। तो ये वैल्यू आप ऑलरेडी देख रहे हो बहुत कम है, तो इससे भी आपको समझ में आ रहा है कि जो भी सॉल्ट से है, जो भी हमें इनका आंसर होने वाले हैं, जो भी सॉल्ट्स जिनका सल्फाइड बनने वाला है, उसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वैल्यू है एट दिस टेम्परेचर इज वेरी वेरी लो। पर हमें ये बात पता है कि अगर किसी भी सॉल्ट को प्रेसिपिटेट आउट होना है, अगर किसी भी सॉल्ट को प्रेसिपिटेट आउट होना है, तो उसके लिए जो QSP की वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ KSP। तो हम देख लेते हैं कि ऑलरेडी वैसे तो आप देख रहे हो कि QSP की वैल्यू बहुत लो है, बट स्टिल हमारे जो भी KSP की वैल्यूज गिवन है उनमें से किसी ना किसी से हो सकता है कि ये वैल्यू बड़ी हो। तो हमें देखना है कि ये किससे बड़ी है। तो देखो मैं अगेन इस वैल्यू को आगे लिख दूंगी 8.87 इंटू 10 टू द पावर -2। देखो ये मैंने लिख दिया, QSP मेरा कितना आया 8.87 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2। तो अब हमें ये देखना है कि ये वाली वैल्यू मेरी कौन से वाले सॉल्ट सोल्यूशन के लिए ज्यादा है, क्योंकि उसी केस में जो आपका सल्फाइड है वो प्रेसिपिटेट आउट होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, ये है 10 टू द पावर ऑफ -22, ये 10 टू द पावर -18 है, जो कि क्या हो गया 10 टू द पावर -22 से बड़ी वैल्यू हो गई। इसी तरह 10 टू द पावर -13 भी जो है 10 टू द पावर -22 से बड़ी हो गई। जब भी कोई वैल्यू आपकी माइनस में होती है तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू जो होती है वो बड़ी हो जाती है, राइट? तो जितना जितना वैल्यू जो है वो कम होगी, लाइक से -13 -18, तो ये -22 से बड़ी वैल्यूज हैं क्योंकि ये नेगेटिव में है। लेकिन अगर आप 10 टू द पावर -24 को देखो, 10 टू द पावर -22 को देखो, तो ये जो है 10 टू द पावर ऑफ -22 से क्या है, छोटी वैल्यूज हैं। इसका मतलब इन केसेस में जो QSP की वैल्यू है वो देखो KSP, ये आपको KSP की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो इन दोनों ही केसेस में जो QSP की वैल्यू आ रही है वो किससे बड़ी है, KSP की वैल्यू से बड़ी है। तो आप कहोगे कि जो जिंक सल्फाइड है और CD कैडमियम सल्फाइड है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो हम क्या कहेंगे कि जो CDS है, देखो इसमें लैंग्वेज आप लोग देखना किस तरह से कहेंगे, हम कहेंगे कि जो CDS है और ZNS है, क्योंकि उनके लिए QSP की वैल्यू इज ग्रेटर देन दैट ऑफ KSP, इस वजह से ये दोनों क्या होंगे 298 केल्विन पर पानी के अंदर प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। आई बात समझ में? प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। बट प्रेसिपिटेट जो हो रही है स्पीशीज वो तो आपका सल्फाइड है, बट एक्चुअली कौन सा सॉल्ट है जिसके एडिशन की वजह से ये ZNS या CDS बन रहा है, तो वो है आपका जिंक क्लोराइड और कैडमियम क्लोराइड। ठीक है, तो जो जिंक क्लोराइड एंड कैडमियम क्लोराइड है उनका प्रेसिपिटेशन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ जिंक सल्फाइड एंड CDS एट 298 केल्विन एट दिस कंडीशन।
आ रही है बात समझ में? तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि इनमें से कौन प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। सो यू विल से दैट ZnCl2 एंड CdCl2 will precipitate out as the precipitate form, which is ZnS and CdS in the solution, in the sulfide solution of molar concentration 10 to the power minus 19 and volume 10 ml. आ रही है बात समझ में? सो दिस इज हाउ यू परफॉर्म दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। सो आई होप कि आपको जो सोल्यूशन है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अब तक तो क्लियर हो ही गए होंगे, तो आई डोंट थिंक कि आपको ज्यादा कुछ दिक्कत आई होगी। हिंट के लिए, जैसे कि आपको पहले भी बोला, आयनिक प्रोडक्ट, इसी को आप QSP बोल रहे हो, तो QSP की वैल्यू क्या होनी चाहिए? KSP से बड़ी होनी चाहिए। तो आपको क्या है, आयनिक प्रोडक्ट पहले सभी सॉल्ट्स का पता कर लेना है और उसके बाद में उसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कंपेयर कर लेना है। ठीक है, तो जब आप ये सब कुछ करते हो, सो एट द एंड यू विल गेट योर आंसर एज कि CdCl2 एंड ZnCl2 वो दो सॉल्ट हैं जो कि प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ CdS एंड ZnS इस सॉल्यूशन के अंदर। इज दैट क्लियर? क्योंकि इनके लिए QSP कह दो या फिर आयनिक प्रोडक्ट कह दो, उसकी वैल्यू KSP से ज्यादा है। So students, so this was all about the chapter equilibrium. Equilibrium के जितने भी exercise based क्वेश्चन थे, सभी के सभी टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो, चाहे वो आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो, चाहे वो बफर सॉल्यूशंस हो, चाहे वो हाइड्रोलिसिस हो, जो भी कुछ है, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, इन सभी का आयनिक हाइड्रोलिसिस सब कुछ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने आप लोगों के साथ में इक्विलिब्रियम चैप्टर को कंप्लीट किया है, एंड आई एम श्योर कि अगर आप मेरे साथ शुरुआत से चलते आ रहे हैं और आप एक एक क्वेश्चन को लाइन वाइज सीक्वेंस में कर रहे हैं, तो अब तक आपको बहुत क्लैरिटी हो चुकी होगी कि इक्विलिब्रियम क्या चीज होती है, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन से कैसे डील करते हैं, और अलग अलग जो सिचुएशंस अगर आपको दे दी जाए तो उनको किस तरह से आपको हैंडल करना है, इसका एक विजन आपको डेवलप हो चुका होगा। तो यही मेरा एक मोटो था। आप लोग जरूर मुझे कमेंट में बताना कि कितना ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, सभी के सभी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। सो यस, विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में और एक नए चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ में। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।